हमने क्या करा, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव पढ़ना है। डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव होता क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव का काम क्या होता है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव ईच एवरी एदर नेदर शब्द के बाद कोई नाउन का प्रयुक्त होता है तो उसे डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव कहते हैं। अब क्यों कहते हैं भैया, जो डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव होता है उस पे हम कंफर्म करते हैं कि ईच सब, एवरी का भी सब होता है, एदर एदर कोई एक, नेदर कोई भी नहीं, शब्द का प्रयोग के बाद कोई नाउन का प्रयुक्त होता है तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारा एक डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव है। जैसे मैं बात करूं, एवरी मैन आर होनेस्ट, हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक पुरुष जो है क्या है, ईमानदार है ना। अब मैं उसके बाद नाउन का प्रयोग तो कर लिया मैंने, मैन का पर प्रयोग किया, मैन हमारा क्या है, कॉमन नाउन है ना, नाउन है हमारा, कॉमन नाउन है। तो एवरी मैन आर होनेस्ट, हर एक इंसान, हर एक जो पुरुष है वो क्या है, होनेस्ट है, ईमानदार है। तो उसमें हमने तुरंत इसके बाद हमने जो नाउन का प्रयोग करा तो हमारा क्या बनाता है, ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव एग्जेक्टिव बनाता है। अब उसी प्रकार से कहते हैं, नेदर का प्रयोग कर लेते हैं एक, नेदर रोड वाज क्लियर। अब नेदर रोड वाज क्लियर, मैंने पढ़ तो लिख दिया कि कोई सा भी रोड क्लियर नहीं था, साफ नहीं था मान लो, या फिर ट्रैफिक क्लियर नहीं था, ठीक है। तो उस वक्त पे जो हमने नेदर का प्रयोग किया, क्यों किया कि हम तीन रास्ते से गए मान लो, और तीनों रास्ते या फिर गंदे हो या फिर ट्रैफिक फुल हो, तो नेदर कोई सा भी रोड साफ नहीं था, कोई सा भी रोड ट्रैफिक फ्री नहीं था, सभी रोड पे ट्रैफिक था या फिर गंदगी था, तो उसे हम नेदर का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार से थर्ड हमारा, सेवंथ है हमारा इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव, इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव होता क्या है, देखो हमने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हमने क्या पढ़ा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हमेशा एक प्रश्न पूछने के लिए काम करता है। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव भी सेम वही कार्य करता है लेकिन कुछ डिफरेंस है ना। इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव कोई प्रश्न तो पूछता है लेकिन एक नाउन के साथ पूछता है, किसी के संबंध से ही पूछता है ना। जैसे हमने कहा जिस एग्जेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव कहलाता है। जिस एग्जेक्टिव के साथ नाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे एग्जेक्टिव कहते हैं। अब भाई इंट्रोगेटिव में तो हमने पता है कि WHO वर्ड ही आता है, WH फैमिली वर्ड ही आता है। अब WH फैमिली वर्ड तो आता है लेकिन उसके अंतराल में जो इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव है उसमें हम प्रश्न पूछते हैं एक नाउन के माध्यम से। अब जैसे मैंने एक प्रश्न पूछा कि हुज पेन इज दिस। अब जो पेन वर्ड का प्रयोग किया हमने, ये हमारे पास नाउन है जो कॉमन नाउन है ना। अब हुज पेन इज दिस ये हमारा WH फैमिली वर्ड भी हो गया और एक WH फैमिली वर्ड भी हो गया और इंट्रोगेटिव एग्जेक्टिव भी हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने WH एग्जेक्टिव वर्ड के साथ सीधे हमने नाउन का प्रयोग करा और प्रश्न में क्या लिखा है, जिस एग्जेक्टिव के साथ में नाउन का प्रयोग किया जाए, तो हमने यहाँ साथ में नाउन का प्रयोग करा तो हमारा क्या है, WH फैमिली वर्ड है लेकिन नाउन के साथ में है, इसलिए वो WH फैमिली वर्ड एग्जेक्टिव ऑफ इंट्रोगेटिव ऑफ एग्जेक्टिव कहलाएगा, है ना। उसी प्रकार से अगर मैं यहाँ प्रोनाउन होता ना सीधे, तो मुझे इस पे कोई ध्यान भी नहीं देना था, सीधे क्वेश्चन पूछना था हुज पेन इज दिस। उसमें भी नाउन है लेकिन हम नाउन पे गौर नहीं करा हमने। क्यों नहीं करा? क्योंकि उसमें सिर्फ हमें एक क्वेश्चन पूछने से मतलब है ना। उसी प्रकार से हम एड करेंगे प्रॉपर।
इसमें इतना ही। अगर आपको पूरा अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, ताकि अगली जो वीडियो हो वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंचे या आप सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।